नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर की दुनिया के एक बहुत ही जरूरी हिस्से के बारे में, और वो है कंप्यूटर हार्डवेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, एक बहुत आसान से सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, कंप्यूटर के वो कौन से हिस्से हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड या माउस? हाँ बिल्कुल, इन्हीं हिस्सों को हम हार्डवेयर कहते हैं। मतलब सीधे सीधे कहें तो हार्डवेयर कंप्यूटर का वो शरीर है जिसे हम देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ अलग अलग पार्ट्स नहीं हैं। सोचिए, ये एक पूरी टीम है। तो चलिए देखते हैं कि ये टीम एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे काम करती है। तो इस सफर का जो पहला पड़ाव है वो है इनपुट। मतलब वो तरीका जिससे हम कंप्यूटर से जुड़ते हैं, उसे बताते हैं कि करना क्या है। तो इनपुट डिवाइस असल में हार्डवेयर का वो हिस्सा है जिसकी मदद से हम कोई भी डेटा या कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर सिस्टम के अंदर भेजते हैं। इसके सबसे कॉमन एग्जाम्पल्स क्या हैं? कीबोर्ड जिससे हम टाइप करते हैं, माउस जिससे स्क्रीन पर पॉइंटर कंट्रोल होता है, स्कैनर जो किसी भी कागज को डिजिटल बना देता है, और हाँ, माइक्रोफोन जिससे हमारी आवाज कंप्यूटर तक पहुंचती है। तो चलिए इनपुट डिवाइस के सबसे बड़े खिलाड़ी यानी कीबोर्ड को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये सबसे आम इनपुट डिवाइस है और इसमें 100 से भी ज्यादा बटन होते हैं जो हमारी बातों को, हमारे कमांड्स को कंप्यूटर तक ले जाते हैं। कीबोर्ड का जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है ना, वो है अल्फान्यूमेरिक कीज का। यहीं पर सारे अक्षर, नंबर और सिंबल्स होते हैं। हमारी असल टाइपिंग तो यही होती है। कीबोर्ड के सबसे ऊपर F1 से लेकर F12 तक की फंक्शन कीज दिखती हैं। ये क्या करती हैं? ये खास कमांड्स के लिए शॉर्टकट की तरह काम करती हैं। जैसे F5 दबाने से पेज रिफ्रेश हो जाता है ना? और फिर दाईं तरफ होता है न्यूमेरिक कीपैड। ये तो बिल्कुल एक कैलकुलेटर जैसा लगता है और इसका काम भी वही है, तेजी से नंबर्स एंटर करना। कीबोर्ड तो हो गया, अब माउस को देखिए। ये हमें स्क्रीन पर चीजें चुनने, क्लिक करने की आजादी देता है। और स्कैनर तो एक जादूगर की तरह है। किसी भी कागज या फोटो को उठाकर डिजिटल दुनिया में ले आता है। तो ठीक है, हमने डेटा कंप्यूटर के अंदर तो भेज दिया। अब क्या? अब असली काम शुरू होता है, कंप्यूटर के दिमाग का, यानी प्रोसेसिंग और स्टोरेज यूनिट का। सीपीयू को अक्सर कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, और ये कहना बिल्कुल सही है। यही वो हिस्सा है जो असल में सोचता है और काम करता है। हम जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं वो यहीं पर प्रोसेस होते हैं। तो अगर हम इसे ठीक से डिफाइन करें तो प्रोसेसिंग डिवाइस वो कंपोनेंट है जो कैलकुलेशन करता है और हमारे दिए गए इंस्ट्रक्शंस को पूरा करता है। और इस टीम का कैप्टन कौन है? सीपीयू, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो डेटा का पूरा सफर कुछ इस तरह का दिखता है। स्टेप 1, हमने कीबोर्ड से इनपुट दिया। स्टेप 2, सीपीयू ने उस कमांड को प्रोसेस किया। और स्टेप 3, जो भी नतीजा आया वो हमें मॉनिटर पर दिख गया। है ना कितना सिंपल? प्रोसेसिंग तो हो गई, लेकिन उस डेटा को कहीं रखना भी तो होगा ताकि बाद में काम आ सके। यहीं पर काम आती है स्टोरेज डिवाइस। ये हार्डवेयर का वो हिस्सा है जहां किसी भी तरह का डेटा, ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी बाद में इस्तेमाल के लिए स्टोर किया जा सकता है। स्टोरेज के लिए भी हमारे पास कई ऑप्शन हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क, आजकल की तेज एसएसडी, छोटी सी पेन ड्राइव और यहाँ तक कि पुरानी सीडीज भी। एक मजेदार बात यह है कि रैम भी एक तरह की स्टोरेज ही है, लेकिन ये टेम्पररी है। मतलब ये चीजों को तभी तक याद रखती है जब तक कंप्यूटर ऑन है। चलिए अब इस डेटा के सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, आउटपुट। ये वो तरीका है जिससे कंप्यूटर हमें बताता है कि उसने हमारे कमांड पर क्या काम किया है। आउटपुट डिवाइस में सबसे पहले तो मॉनिटर आता है जो स्क्रीन पर सब कुछ दिखाता है। फिर है प्रिंटर जो उसे कागज पर छाप देता है। स्पीकर से आवाज बाहर आती है और प्रोजेक्टर उसी जानकारी को किसी बड़ी स्क्रीन या दीवार पर दिखा देता है। मॉनिटर को कंप्यूटर की टीवी स्क्रीन समझ सकते हैं। हम जो भी काम कर रहे होते हैं, चाहे लिख रहे हों या कोई वीडियो देख रहे हों, वो सब कुछ हमें यहीं पर दिखता है। और जब हमें डिजिटल दुनिया से कोई चीज असल दुनिया में, मतलब कागज पर चाहिए होती है, तो प्रिंटर काम आता है। और अगर कुछ बहुत बड़ा प्रिंट करना हो, जैसे कोई नक्शा या बड़ा सा बैनर, तो उसके लिए होता है इसका बड़ा भाई प्लॉटर। और बात जब आवाज की आती है तो हमारे पास हैं स्पीकर्स और हेडफोन्स। ये डिवाइस डिजिटल सिग्नल को आवाज में बदल देते हैं जिसे हम सुन पाते हैं।
तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये चारों फंक्शन इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और आउटपुट एक टीम की तरह लगातार काम करते रहते हैं। डेटा अंदर आता है, उस पर काम होता है, वो सेव होता है और फिर हमें उसका नतीजा मिलता है। ये एक साइकिल है जो हमेशा चलती रहती है। ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा करता है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ेगी, भविष्य में हम कंप्यूटर से कैसे बात करेंगे? क्या हम सिर्फ आवाज से ही सब कुछ कंट्रोल करेंगे या शायद अपनी सोच से? ये सोचने वाली बात है।